हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर स्टडिंग फंक्शनल एंड रिंग चेन आइसोमर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शनल और रिंग चेन आइसोमर्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेटामर्स, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि मेटामर्स क्या होते हैं और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। तो मेटामर्स की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो उनको ऐसे डिफाइन किया जाता है, व्हेन टू आइसोमर्स डिफर इन स्ट्रक्चर, when two isomers differ in structure on both sides of a polyvalent functional group, then such isomers are termed as metamers। तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन है मेटामर्स की। then such isomers are termed as metamers। तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं साथ ही साथ। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं आपको तुरंत आउटराइटली यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा कि मेटामर्स के केस में द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, तभी हम मेटामर्स के बारे में बात करेंगे। द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। जैसे इससे पहले हमने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ा था, तो फंक्शनल आइसोमर्स के केस में मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन मेटामर्स के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है FG है, फंक्शनल ग्रुप, वो सेम होना चाहिए। अब बच्चों आइए जरा डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो क्या बोला गया है, व्हेन टू आइसोमर्स डिफर इन स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से मेरा क्या मतलब है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से मेरा मतलब है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। अब एक से ज्यादा वो 2 हो या 3 हो, बट एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात आप समझने की कोशिश करें और इस बात को ध्यान भी रखें कि अगर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो वो कभी भी मेटामेरिज्म नहीं शो कर सकता है। ठीक है, मेटामेरिज्म होने के लिए फंक्शनल ग्रुप बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट होना चाहिए, मतलब उसकी वैलेंसी 2 या 3 होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो हम लोग उसे पॉलीवेलेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही हमको नोट करना है, दैट मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैनॉट शो मेटामेरिज्म। यानी कि मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के केस में मेटामर्स की चर्चा ही नहीं होगी, वहां पे मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आता है, सर थोड़ा एग्जांपल लेके बताइए जरा, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं? तो खुद सोचो जरा, अपना दिमाग तेज चलाओ, सोचो जरा। तो कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं आपको। तो OH हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल में एक ही वैलेंसी है, देखो है ना, ये O तो कनेक्टेड है तो एक ही साइड से ज्वाइन हो सकता है, तो अल्कोहल इज मोनोवेलेंट। या फिर और बच्चों हो गया NH2 हो गया, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन भी एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि एक ही वैलेंसी है ना भाई, इसमें एक ही चीज कुछ लगा सकते हो। या फिर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप है, एक ही साइड से वैलेंसी लगा सकते हो, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। या और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो NO2 N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नाइट्रो, ये भी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन। अब ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन हाँ भाई इनको भी सोचा जा सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, या 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको अभी नाम बताए, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अमाइड, ये जितने भी मैंने बच्चों आपको नाम बताए, ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स कैसे हैं? दे आर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एंड इफ दे आर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहां पर मेटामेरिज्म होने की या मेटामर्स फॉर्म होने की मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता है, चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग, है ना। मोनोवेलेंट वाले मेटामेरिज्म नहीं शो कर सकते हैं।
कौन शो कर सकते हैं? पॉलीवेलेंट वाले। पॉलीवेलेंट मतलब 2 या 3 होनी चाहिए वैलेंसी, ठीक है। तो अब कौन शो कर सकते हैं? तो वो शो कर सकते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलोगे सर इसका भी कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो आप सोच सकते हो जो जो ऊपर मैंने नाम नहीं लिए उनके अलावा और कुछ फंक्शनल ग्रुप सोचो। तो उनके अलावा और फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चों ईथर। तो ईथर इज अ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और क्या होता है बच्चों? थायोईथर। थायोईथर इज ऑल्सो अ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और होता है बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन। और हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ उससे कुछ लगा है आर वगैरह एस्टर, ठीक है। और हो सकता है 2 डिग्री अमाइड, सॉरी 2 डिग्री अमाइड नहीं, 2 डिग्री अमीन, ठीक है। 2 डिग्री अमीन इज व्हाट? बाइवेलेंट। और हो सकता है 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन इज ट्राइवेलेंट। ये सब मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। इन सब केसेस में मेटामर्स की चर्चा होगी, सब मेटामर्स फॉर्म कर सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ और NH और इससे कुछ लगा हुआ है, मान लो ये क्या हो गया? दिस इज अ, ये था 2 डिग्री अमीन, राइट। और ये क्या है? ये है 2 डिग्री अमाइड। दिस इज 2 डिग्री अमाइड। ये क्या है? दिस इज 3 डिग्री अमीन। ऊपर वालों के तो नाम जानते होगे, ये है कीटोन, ये है एस्टर, ये है थायोईथर और ये है ईथर, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? मल्टीवेलेंट, पॉलीवेलेंट, है ना। और हो सकते हैं बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमाइड ये तो मोनोवेलेंट हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड ये पॉलीवेलेंट है, मतलब डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट रिस्पेक्टिवली। जैसे 3 डिग्री अमाइड भी मैं बना सकता हूं। 3 डिग्री अमाइड सोचो क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कुछ N लगा हुआ है आप मान लो, और इधर लगा है, इधर लगा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? अ 3 डिग्री अमाइड। ये भी कैसा है? ट्राइवेलेंट, पॉलीवेलेंट। तो जितने भी पॉलीवेलेंट वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। पॉलीवेलेंट होना जरूरी है, मोनोवेलेंट में कभी भी मेटामेरिज्म नहीं हो पाएगा। तो ये आप समझ गए कि मेटामेरिज्म कहां हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेटामर्स होते क्या हैं, इनको पहचानेंगे कैसे? तो आइए आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ईथर के एग्जाम्पल समझते हैं चलो। तो मेटामर होने के लिए मैंने क्या बताया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप्स शुड चेंज ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास एक ईथर है R1 O R2, ठीक है। और मेरे पास एक दूसरा ईथर है R3 O R4, ठीक है। अब सपोज करो कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अब ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। अब इनको मेटामर्स होने के लिए क्या कंडीशन है? मेटामर्स होने के लिए कंडीशन ये है कि आप इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट से कंपेयर करो, इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट से कंपेयर करो, और वो दोनों अलग अलग आने चाहिए। दैट इज R1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू R3। और इसके राइट को इसके राइट से कंपेयर करो और वो दोनों भी अलग अलग आने चाहिए। दैट इज R2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू R4। बट ऑब्वियसली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बेटा हम आइसोमेरिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आइसोमर होंगे तभी तो फिर आगे सोचोगे ना कौन से आइसोमर हैं। तो पहले तो आइसोमर होने चाहिए, वो बात हो गई। अब मेटामर होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट ये अलग अलग होना चाहिए, और इसका राइट और इसका राइट ये अलग अलग होना चाहिए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तब तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस बात पे गौर करो कि ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है
तो हम लोग इन्हें मेटामर बोल सकते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब R1 R3 भी अलग अलग और R2 R4 भी अलग अलग। मैं अपनी बात को और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो अब आप जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ईथर है CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है, और दूसरा ईथर मेरे पास है CH3 CH2O CH2 CH3। ये दो ईथर्स हैं बच्चों मेरे पास, ठीक है, दोनों ईथर हैं। अब देखिए इसका लेफ्ट, देखिए लेफ्ट क्या है, मिथाइल, और इसमें क्या है लेफ्ट में, इथाइल। इसका राइट देखिए क्या है, प्रोपाइल, और इसका राइट क्या है, इथाइल। तो इसका लेफ्ट लेफ्ट अलग अलग है, राइट राइट भी अलग अलग है, ठीक है। ये वाली कंडीशन, ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे यस दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आर यू रेडी फॉर मोर एग्जांपल्स? आओ अगला एग्जांपल देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। अब HC डबल बॉन्ड O और इधर मैंने लगाया CH2 CH3, ठीक है। अगला देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने लगाया CH3। चलो चेक करो जल्दी से, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप पहचानो जल्दी से, क्या है, एस्टर। यहां भी फंक्शनल ग्रुप पहचानो जल्दी से, क्या है, एस्टर। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट अलग अलग, इसका राइट और इसका राइट अलग अलग। सो यस दे आर मेटामर्स, यस दे आर मेटामर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखो कि लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, R1O R2 और R1O R3, ठीक है। अब लेट्स से कि R2 और R3 ये तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के दोनों को यहां पे R1 R1 लिख दिया है ताकि आपको इस बात की फील आ जाए कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी कंडीशन आ गई तो ये कंडीशन कभी भी मेटामर नहीं हो सकते, ये कुछ और हो सकते हैं, है ना, चेन आइसोमर हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, बट मेटामर्स ये नहीं हो सकते। मेटामर होने के लिए बोथ साइड्स मस्ट डिफर, कोई एक साइड डिफरेंट है उससे मेटामेरिज्म की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। और ऑब्वियसली मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, केवल इतना सा बोल के नहीं छोड़ूंगा। तो आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे जल्दी से। तो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया CH3O और CH2 CH3 ये दिया। दूसरा मैंने दिया CH3O और CH3 और CH3, ये दो स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिए हुए हैं। ये वेरीफाई कर लो कि ये दोनों आइसोमर्स तो हैं ही हैं, है ना, तो वो बात तुम्हें मालूम है, अब कई बार हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कौन से आइसोमर्स हैं। तो देखो ध्यान से, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी लेफ्ट में मिथाइल है, इसमें भी लेफ्ट में मिथाइल है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, मिथाइल मिथाइल है। ये वाली साइड चेंज हो रही है, जैसे इधर क्या लगा हुआ है, ये वाली ग्रुप लगी हुई है, और इधर ये वाली ग्रुप है, लेकिन इनको मेटामर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये मेटामर नहीं है क्योंकि एक साइड सेम है ना। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेटामर नहीं है तो फिर क्या है, तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। IUPAC नामकरण करो। इसको हमेशा क्या बोला जाता है, ईथर को, OR को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिया जाता है। 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, देख रहे हो बात को ध्यान से। और इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 1 2 3, इसका नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, किसका डिफरेंस है, सिर्फ लोकेंट का। और अगर सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस होता है तो आइसोमर कौन से होते हैं, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। समझ गए बात को? एक और एग्जांपल करना चाहते हो, बोलो जल्दी, करना चाहते हो? यस, चलो एक और एग्जांपल देखो जल्दी से। मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रहा हूं, CO
और सी 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 सी, और दूसरा स्ट्रक्चर है CO और सी सी, इधर सी इधर सी। ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लो, ये दोनों आइसोमर्स हैं, वो तुम्हें मालूम है। अब क्वेश्चन आता है सर कौन से आइसोमर्स हैं, क्या ये मेटामर्स हैं? बिल्कुल नहीं, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो मेटामर तो नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, फंक्शनल आइसोमर होगा नहीं, फंक्शनल आइसोमर इसलिए नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, तो चेन या पोजीशन में से कोई हो सकता है। तो अब देखा जाए भाई, यहाँ पे मेन चेन कितने की है? 4 कार्बन की। ठीक है, इसका नाम क्या है? दिस इज 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। और यहां पर मेन चेन कितने की है प्यारे बच्चों? 3 कार्बन की। तो ये तो मेन चेन ही अलग अलग है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो मेन चेन की साइज अलग अलग है, और अगर मेन चेन की साइज अलग अलग है तो इनको नाम दोगे चेन आइसोमर। इनकी पहचान होगी चेन आइसोमर है। ठीक है, मेटामर नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल करवाते हैं तुमको। अगला एग्जाम्पल देखो जल्दी से। अगला एग्जाम्पल है CO और C। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है CC और OC। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब देखो, जो बच्चे नए नई पढ़ाई कर रहे होते हैं, अभी जस्ट चालू किए होते हैं पढ़ना, मतलब आइसोमेरिज्म पहली बार पढ़ रहे होते हैं, वो सोचते हैं सर इधर लेफ्ट में क्या लगा है? इधर लेफ्ट में लगा है मिथाइल। सर इधर लेफ्ट में क्या लगा है? इथाइल। इधर राइट में क्या है? इथाइल। इधर लेफ्ट में क्या है? मिथाइल। तो सर लेफ्ट भी अलग अलग, राइट भी अलग अलग दिख रहा है यहां तो। ठीक है, लेफ्ट भी अलग अलग और राइट भी अलग अलग दिख रहा है सर। तो क्या इनको सर, क्वेश्चन है, मेटामर बोल दें? आर दीज मेटामर्स? नो माय डियर स्टूडेंट्स, मेटामर नहीं है। अरे ये सेम ही मॉलिक्यूल है भाई, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का एटम है। अब इसमें इधर मिथाइल लगा है और इधर इथाइल लगा है। अब दूसरे मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया? इसी को पलट के बना दिया। इसको तुम पेपर पे ऐसे रोटेट कर दो, पलट दो इस मॉलिक्यूल को। भाई सेम ही तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल। लेफ्ट राइट से मॉलिक्यूल को फर्क नहीं पड़ता ना, आप उसको चेंज कर दो, आप स्विच कर दो, 180 डिग्री टर्न करा दो। तो 180 डिग्री कराओगे तो इधर मिथाइल और इधर इथाइल आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है। इसमें भी एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। इसमें भी एक तरफ मिथाइल है, इसमें भी एक तरफ इथाइल है। दोनों सेम ही है बेसिकली, है ना। सो दे आर 100% आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर 100% आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा दूं कि C डबल बॉन्ड O और O और CC, एक स्ट्रक्चर में बच्चों आपको ये दूं, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर में आपको दूं C डबल बॉन्ड O एंड OC। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप यहां पर है एस्टर। यहां भी फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप यहां पर है एस्टर। ठीक है, अब गौर से सुनो मेरी बात। ईथर और एस्टर में डिफरेंस क्या है? देखो, ईथर एक सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उसमें लेफ्ट और राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको तुम पलटी मार दो सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एस्टर है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अनसिमेट्रिकल ग्रुप है। अनसिमेट्रिकल से मेरा क्या मतलब है कि इधर से अगर कोई चीज जुड़ती है तो वो कार्बन से जुड़ रही है, लेफ्ट से जुड़ रही है तो कार्बन से जुड़ रही है, और राइट से जुड़ रही है तो ऑक्सीजन से जुड़ रही है। लेकिन ईथर में क्या हो रहा है? लेफ्ट से जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीजन, और राइट से जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीजन। समझ रहे हो बात को? ये डिफरेंस है ईथर और एस्टर में। ठीक है, ईथर कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल के और एग्जाम्पल सोचो, थायो ईथर, और एग्जाम्पल सोचो कीटोन। ये सिमेट्रिकल टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनमें तुम अल्टी पल्टी मार दोगे, अगर इस सी को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, इस वाले ग्रुप को इधर ले जाओ और इस वाले ग्रुप को इधर ले जाओ, तो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल वाला इस टाइप का होगा तो यहां पे बच्चों ये नया स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इन दोनों में भी देखो ऊपर जैसी ही सिचुएशन है।
मैं मिथाइल को इधर ले गया और इथाइल को इधर ले आया, लेकिन उससे बॉन्डिंग का पैटर्न चेंज हो गया। यहां पर जो कार्बन था, मिथाइल वाला ग्रुप था, वो कार्बन से जुड़ा है, और यहां पर जो मिथाइल वाला ग्रुप है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। दिस इज डिफरेंट कनेक्टिविटी। उसी तरह यहां पर इथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है और यहां पर इथाइल कार्बन से जुड़ा है। दिस इज डिफरेंट कनेक्टिविटी, राइट? ये सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो यस दे आर मेटामर्स, इनको हम मेटामर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इस टाइप के कुछ और एग्जांपल्स आपको करवाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली सिचुएशन है। देखिए अगला इलस्ट्रेशन देखिए जल्दी से। अगला इलस्ट्रेशन है कि यहां पर है एक फिनाइल और यहाँ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ है O, और इधर है बच्चों एक 6 मेंबर्ड रिंग। दूसरा स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड रिंग और इधर है C डबल बॉन्ड O, इधर है O और इधर है क्या, बोलिए, इधर है फिनाइल। ये दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं? जी हाँ, क्योंकि दोनों में देखिए कनेक्टिविटी का पैटर्न चेंज हो गया। इसमें लेफ्ट और राइट फिक्स है ना। इधर जो लेफ्ट में आ रहा है वो कार्बन से जुड़ रहा है, इधर जो लेफ्ट में आ रहा है यहाँ पे जो मतलब इधर जो लेफ्ट में आ रहा है वो कार्बन से जुड़ रहा है, और इस साइड जो राइट में आ रहा है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अब इनको इंटरचेंज जब कर दिया आपने, ठीक है, इनको आपने जब इंटरचेंज किया तो ये साइक्लोहेक्सेन जाके कार्बन से जुड़ गया और ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। ठीक है, और कनेक्टिविटी अगर चेंज हुई है तो यस दे आर व्हाट, मेटामर्स। नेचर चेंज हो गया ना लेफ्ट और राइट पे। भाई इसका लेफ्ट वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड है कि लेफ्ट पे कार्बन से जुड़ना है और राइट पे ऑक्सीजन से जुड़ना है, लेकिन ईथर में सिमेट्री है, इधर से जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीजन, इधर से जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीजन। तो इसमें इंटरचेंज करने से मेटामर नहीं बनेगा, लेकिन इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप में इंटरचेंज कर दोगे, मतलब जो लेफ्ट वाला है उसको राइट में ले जाओ और राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ, तो वहां मेटामर बनेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला इलस्ट्रेशन देखो, अगला इलस्ट्रेशन है बेंजीन रिंग है और O, C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, और दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन O, C डबल बॉन्ड O एंड O एंड व्हाट, इधर लगा है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या इन दोनों को आप मेटामर बोलोगे? नहीं, इस बार नहीं बोलोगे, क्योंकि इस बार जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वो एक सिमेट्रिकल है, इधर से भी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये मेटामर नहीं है, ये 100% आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इसी में मान लो मैं हल्का सा एक ट्विस्ट कर दूं, ट्विस्ट ये करूं कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को मैं बना दूं सल्फर, ऐसा फंक्शनल ग्रुप कोई बना दूं। ठीक है, अब देखो क्या कहानी हो गई, अब फिर से अनसिमेट्रिकल हो गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो अब इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सल्फर है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड्स बेंजीन रिंग। ठीक है, अब तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना भाई, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, एक साइड सल्फर है एक साइड ऑक्सीजन है, तो अब इसमें तो मल्टीपल्टी मारोगे, अगर इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ और एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, आइए कुछ और इलस्ट्रेशन देते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है, मान लो मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लगा है मान लो CH2 और CH3, एक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो एक बार। चलो बताओ भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या है? दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और इस एसिड एनहाइड्राइड के एक तरफ मुझे दिख रहा है H और एक तरफ दिख रहा है इथाइल। यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड, और एक तरफ मुझे दिख रहा है मिथाइल और दूसरी तरफ भी मुझे दिख रहा है मिथाइल। ठीक है, तो चेंज हो रहे हैं, है ना, लेफ्ट राइट दोनों साइड डिफरेंट हैं, तो यस दे आर व्हाट, दे आर मेटामर्स
इनको हम मेटामर्स का नाम दे सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और NH, ठीक है, और फिर से एक है C डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से नोट करिए। यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग लगी है, ठीक है, और इधर में एक 6 मेंबर्ड रिंग लगी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर देखो दूसरा क्या है। दूसरा है कि एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और NH, ठीक है, और इधर भी है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग लगी है, ठीक है। दिस इज अ 4 मेंबर्ड रिंग। थोड़ा इसको और ठीक से बना देते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई है एक 4 मेंबर्ड रिंग है और इधर लगी है एक अगेन एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है ये, और इसमें एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। सो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको थोड़ा सा अलग कर लीजिए बीच से, ये डिफरेंट है, ठीक है, और ये लाइन कंप्लीट कर दीजिए। चलिए बताइए इनमें क्या रिलेशन है भाई। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप तो हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप में एक साइड दिखाई दे रहा है 6 मेंबर्ड रिंग, एक साइड दिखाई दे रहा है 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड 4 मेंबर्ड रिंग और एक साइड 6 मेंबर्ड रिंग है बट विथ अ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इसका नेचर चेंज हो गया ना भाई, ये ग्रुप चेंज हो गया। दिस वाज सिंपली अ 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग विथ अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें इस साइड क्या आ गया, 7 कार्बन आ गए, है ना, और इधर 4 कार्बन है। इसमें इधर 6 कार्बन है और इधर कितने, 5 कार्बन है। तो यस, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमको दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन नोट करिए। इस टाइप से एक अमीन दिया हुआ है बेसिकली हमें, है ना। तो दिस इज द अमीन विच इज गिवन। ये कैसा अमीन है, दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। और दूसरा हमें दिया हुआ है N और यहाँ है CH3 और इधर लगा हुआ है इथाइल, ठीक है। तो इस पर भी गौर करिए, ये भी 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इथाइल ग्रुप तो फिक्स है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, राइट, एक इथाइल फिक्स है। अच्छा, इधर क्या दिख रहा है, इधर हमें दिख रहे हैं 3 कार्बन और इधर हमें दिख रहे हैं 4 कार्बन। ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला एल्काइल ग्रुप है और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। इधर हमें दिख रहा है इथाइल, दिस इज 2 कार्बन, और इधर हमें दिख रहा है मिथाइल, एक ही कार्बन है। तो दोनों साइड देखिए नेचर ऑफ द ग्रुप्स चेंज हो रहा है, एक एक तो सेम है लेकिन दो साइड में चेंज हो रहा है। तो यस, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन अमीन्स के केस में मेटामर्स बोलने के पहले इस बात पर गौर कर लीजिएगा कि डिग्री सेम होनी चाहिए। और अपनी इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने बच्चों एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जहां पे मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको ध्यान से बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें आप लोग सभी, ठीक है। और क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं क्या करना है। तो मैं केवल कार्बन स्केलेटन बना रहा हूं, CCNH और C, ठीक है। एक ये अमीन दिया हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों A। दूसरा अमीन हमें दिया हुआ है सॉरी, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं एक बार जल्दी से। दूसरा अमीन हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अमीन है, ठीक है। तीसरा एक और अमीन दिया हुआ है, उसका भी स्ट्रक्चर बनाइए। C यहां पर है C और NH एंड C, ठीक है। ये तीसरा अमीन दिया हुआ है।
इसको C नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद एक और दिया हुआ है C और NH2, इसको प्यारे बच्चों नाम दे देते हैं D। और फाइनली एक और लास्ट में दिया हुआ है CCN C, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं E। तो एक बार बहुत केयरफुली इन पांचों स्ट्रक्चर को ध्यान से बना लीजिए, और अब हम लोग इनमें डिटेल में रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं। पहले ये बात अपने आप को कन्विंस कर लीजिए, सब में आप ध्यान से देख लीजिए, 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, और DU सबका 0 है। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब हमें पहचानना है कि किस टाइप के आइसोमर्स हैं। तो ए वाला अगर हम लोग देखें तो ये अमीन कैसा है, ये 2 डिग्री का अमीन है, ठीक है। बी वाला देखें तो ये अमीन भी एक 2 डिग्री का अमीन है। सी वाला अगर देखें तो ये भी एक 2 डिग्री का अमीन है। डी वाला अगर देखें तो ये 1 डिग्री का अमीन है, और ई वाला देखें तो ये एक 3 डिग्री का अमीन है, ठीक है। सो नाउ इन वेरी डिटेल आई एम गोइंग टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो स्टार्ट करते हैं ए से। चलिए, ए और बी में क्या रिलेशन है? ए भी 2 डिग्री अमीन है और बी भी 2 डिग्री अमीन है। इधर इथाइल और इधर इथाइल, इधर मिथाइल और इधर प्रोपाइल। तो ये परफेक्ट कंडीशन है क्या होने के लिए? मेटामर होने के लिए। बोथ साइड्स द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। चलिए, फिर आप मुझे बताइए ए और सी में क्या रिलेशन है? ए और सी में इस साइड इथाइल, इस साइड इथाइल, इधर एक तरफ मिथाइल, मतलब दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इधर 1 कार्बन और इधर क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो ए और सी भी दोनों 2 डिग्री अमीन है। तो ए एंड सी आर ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स मेटामर्स। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 1 कार्बन है, दोनों साइड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो दे आर मेटामर्स। चलो फिर आप मुझे बताओ ए और डी क्या है? ए और डी क्या है? ए और डी, ये तो अमीन की डिग्री चेंज हो गई। और अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था? अलग अलग डिग्री ऑफ अमीन क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दे आर फंक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी तरह से ए और ई क्या है? ए और ई भी अलग अलग डिग्री के अमीन है, सो दे आर ऑल्सो फंक्शनल, दे आर ऑल्सो फंक्शनल, ठीक है। चलो, ए का रिलेशन सबके साथ स्टडी हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बी और सी के बारे में। बी और सी पे आ जाओ, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट। बी और सी देखो, बी में एक तरफ है मिथाइल, इसमें भी एक तरफ है मिथाइल, तो ये मेटामर तो नहीं हो सकते, एक साइड तो सेम हो गया, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेटामर्स। अब ये क्या है भाई? इसमें देखिए मेन चेन 3 कार्बन की है, ठीक है, और 1 वाली पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी मेन चेन 3 कार्बन की है और 2 वाली पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। So this is important. B and C are not metamers, they are positional isomers. They are positional isomers. ठीक है, क्योंकि आप B का नाम रखोगे, क्या रखोगे बताओ भाई? N मिथाइल प्रोपन 1 अमीन, N मिथाइल प्रोपन 2 अमीन। IUPAC नाम करके देख लो, समझ गया ना बात को? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक दोनों साइड चेंज होगा तभी मेटामर होगा, ये मेटामर नहीं, पोजिशनल है ये, ठीक है। चलो फिर बताओ बी और सी हो गया। बी और डी क्या है? बी और डी, तो ये तो डिग्री ऑफ अमीन चेंज हो गई है। बी है 2 डिग्री और डी है 1 डिग्री, तो बी और डी तो क्या हो जाएंगे भाई? बी एंड डी विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। डिग्री चेंज होती ही फंक्शनल, अमीन की डिग्री चेंज मतलब फंक्शनल। और बी और ई क्या हो जाएंगे? बी और ई भी, बी था 2 डिग्री का और ई है 3 डिग्री का, तो ये भी हो जाएंगे फंक्शनल, ठीक है। चलो फिर सी को पकड़ते हैं, अभी सी को पकड़ते हैं, सी की रिलेशन स्टडी करते हैं। सी की रिलेशन बताओ डी के साथ। सी कैसा था? सी था 2 डिग्री का अमीन, ठीक है, और डी है 1 डिग्री का, तो दिस इज फंक्शनल। सी की रिलेशन ई के साथ क्या है? फंक्शनल, फंक्शनल, खाली एफ एफ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। और डी का रिलेशन ई के साथ क्या है? ये भी है फंक्शनल। तो ये काफी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन था अमीन से रिलेटेड। अगर डिग्री चेंज हो गई, ठीक है, तो फंक्शनल, ठीक है, और डिग्री अगर सेम है और दोनों साइड चेंज हो रहा है तो मेटामर।
लेकिन किसी एक ही साइड अगर चेंज हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, या तो पोजिशनल हो सकता है या तो चेन हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने मेटामेरिज्म की थ्योरी इसी के साथ कंप्लीट करी। काफी डिटेल में हमने एनालाइज किया जितने भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और फाइनली अब हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक को खत्म करते करते हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार और देख लेते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जस्ट दे रहा हूं, रैंडम मिक्स्ड, ठीक है, जिसमें आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होगा। रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के पहले आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि वो आइसोमर हैं भी या नहीं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और एक छोटा सा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने के बाद तब हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक जनरल सी बात है कि कभी भी हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों देखेंगे टॉटोमेरिज्म, मतलब ये मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं, ठीक है, कि टॉटोमेरिज्म हमको सबसे पहले देखना है। अब टॉटोमेरिज्म तो हमने पढ़ा नहीं अभी, तो ऑब्वियसली मैं आपको टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं दूंगा। टॉटोमेरिज्म के बाद अगली प्रायोरिटी आती है फंक्शनल आइसोमर्स की। ठीक है, मतलब इस प्रायोरिटी में हमें चलना है कि फंक्शनल आइसो, जैसे अगर टॉटोमर हो गया तो बस बात खत्म, फिर फंक्शनल आइसोमर की बात नहीं होगी। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर अगर हो गया तो फिर किसी और आइसोमर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तो हमने टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, तो ये वाली चीज अभी आगे आएगी, लेकिन हम यहां से सोचें तो सबसे पहले हमको फंक्शनल आइसोमर देखना है। फंक्शनल का ही सबसेट एक होता है रिंग चेन, तो वो यहीं पर आ गया। ठीक है, रिंग चेन तो यहीं कवर हो गया। फंक्शनल के बाद फिर हमें देखना है मेटामर। ठीक है, जैसे हमने मेटामर अगर बोल दिया तो फिर हम वहां पे चेन और पोजीशन की चिंता नहीं करेंगे, और मेटामर देखने के बाद मेटामर अगर नहीं है तो फिर हमारे आ जाते हैं सेम प्रायोरिटी पे चेन या पोजीशन। तो ये है ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। टॉटोमेरिज्म वाली चीज हम लोग आगे चल के कवर कर लेंगे, वो अभी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ बाकी सब तो हमने पढ़ लिया है, तो इन पे हम लोग डेफिनेटली फोकस करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, और उन क्वेश्चंस में आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, और क्वेश्चंस आप नोट करें, वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से अटेम्प्ट करें बिफोर लुकिंग एट द सोल्यूशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, और इन सभी में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन है। अभी मैं और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बट पहले आप इन 4 को अटेम्प्ट करिए। तो इन चारों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 2-2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आए, तो इनमें कुछ रिलेशनशिप स्टडी करने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, इसमें तो कार्बन ही अलग अलग है ना। इसमें देखिए, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, तो ये तो आइसोमर है ही नहीं, दे आर नॉट आइसोमर्स। ठीक है, तो जब आइसोमर ही नहीं है तो फिर किस बात की चर्चा। बहुत ज्यादा अगर बोलना भी चाहते हैं तो इनके बीच में रिलेशन होमोलॉग्स का हो सकता है। होमोलॉग्स आप जानते हैं क्या होता है? जो एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? होमोलॉग्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो दीज आर नॉन आइडेंटिकल, मतलब आइसोमर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ठीक है, लेकिन इसमें मेन चेन देखी जाए तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की है। इसमें मेन चेन 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की है। तो मेन चेन की साइज अलग अलग है, तो बस इतने से मेरी बात बन गई। और ये क्या है? चेन आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम था इसलिए फंक्शनल आइसोमर्स तो थे नहीं। मेटामेरिज्म यहाँ हो नहीं सकता है ना। तो अब बचा क्या था? चेन और पोजीशन, तो इसलिए मैंने इन्हें चेन देखा। मेन चेन 4 की है, इसमें 5 की है, तो चेन हो गए। चलिए भाई, ये है डाइईन और ये है एल्काइन। तो डाइईन और एल्काइन ये चेक कर लो, लेकिन है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो दे आर व्हाट? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। दिस इज एन ईथर, दिस इज एन अल्कोहल। कार्बन जोड़ लो बस, 1, 2, 3, 4 कार्बन, इसमें भी 1, 2, 3, 4 कार्बन, एक एक ऑक्सीजन। DU 0 है,
तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। तो कैसा आइसोमर बोलोगे इन्हें? इन्हें आप नाम दोगे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सम मोर एग्जांपल्स आर वेटिंग फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर्स 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ईच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। हर क्वेश्चन में दो दो स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, चलो तो एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। तो आई होप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो यहां पर मुझे दिख रहा है एक ऑक्सीजन और DU इसका भी 3 है, DU इसका भी 3 है, 6 कार्बन है, तो आइसोमर तो है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने कहां से चालू किया? फंक्शनल से। क्या ये फंक्शनल है? नहीं, यहां भी मुझे अल्कोहल दिख रहा है और यहां भी मुझे अल्कोहल दिख रहा है। यहां भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। मुझे डिफरेंस क्या दिख रहा है? मुझे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशंस में दिख रहा है। जैसे यहां पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 और 5 जो डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 और 5 पोजीशंस पे हैं, और यहां अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो जो डबल बॉन्ड्स हैं बच्चों वो 2 और 4 पोजीशंस पे हैं। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट है और सिर्फ यही डिफरेंस है। तो कैसा आइसोमर हुआ? पोजिशनल। समझे? तो फिफ्थ वाला जो है पोजिशनल आइसोमर है। सिक्स्थ में आ जाओ। सिक्स्थ में एक ऑक्सीजन DU3 और कार्बन भी 6 ही है, तो आइसोमर है। सबसे पहले मैंने कहां से चालू किया? फंक्शनल। तो बिल्कुल मेरा काम तुरंत बन गया। अरे वाह, मजा आ गया, हो गया इतने में क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना भाई, ये है अल्कोहल और डबल बॉन्ड, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हो? कीटोन। तो अल्कोहल और कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। ये भी तुरंत मुझे क्वेश्चन दिखाई दे गया, फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, एक है साइक्लिक ईथर, दिस इज साइक्लिक ईथर, एंड दूसरा वाला क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो एक है साइक्लिक ईथर, दूसरा है अल्कोहल, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है 2 डिग्री अमाइड, दिस इज अ 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, और यहां भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है 2 डिग्री अमाइड। तो फंक्शनल आइसोमर तो ये हो नहीं सकता। अब अगला मैं क्या सोचूंगा? मेटामर। क्या मेटामर बोलने की गुंजाइश है? हाँ बिल्कुल है। इसमें देखो इस तरफ क्या है? 6 कार्बन, इधर 1 कार्बन, H को हटा दो, H को हटा के देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ है 6 कार्बन, दूसरी तरफ है 1 कार्बन, और इस फंक्शनल ग्रुप में एक तरफ है 2 कार्बन, इथाइल, और इधर है 5 मेंबर्ड वाला रिंग, 5 कार्बन। तो यस, दे आर मेटामर्स। ये चेक कर लेना आइसोमर है कि नहीं है। वैसे है ही है ना, दिखाई दे रहा है, एक बार तुम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लो। तो आइए फिर फाइनली टॉपिक को खत्म करते हैं, और जाते जाते आपको 2 क्वेश्चन और दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम लोगों को दिया हुआ है एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है ये, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, इनके बीच में आपको स्टडी करना है रिलेशन। इसका आंसर आप कहां पे बताओगे मुझे? आंसर इन कमेंट। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके अपना आंसर छोड़ दीजिए। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 एक और आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया हुआ है और एक स्ट्रक्चर हमें ये दिया हुआ है। बताओ ये कौन से आइसोमर है? बहुत बच्चे एकदम जो जल्दी में रहते हैं, सर ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, तो ये सर कौन सा हो गया? फंक्शनल आइसोमर। क्या ये जवाब सही है? क्या इसको फंक्शनल आइसोमर कहना सही है? नो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे? तो ये इसका देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। इसका DU कितना है? 3, इसका DU कितना है? 2। अरे 2 पाई बॉन्ड और 1 रिंग है ना इसमें, तो इसका DU 3 है, और इसमें 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग है, तो इसका DU 2 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं आएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम नहीं आएगा तो किस बात के आइसोमर्स? दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर
नॉन आइडेंटिकल। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। ये दोनों क्या है? नॉन आइडेंटिकल। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूरी तरह खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, देन कॉन्फॉर्मेशनल एंड देन ऑप्टिकल। इस सीरीज में हम इन्हें पढ़ेंगे। और तब तक अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।